अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये ज़मीन अल्लाह की नेमत है, ये ख़ानदान अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहन अल्लाह की नेमत है। अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। अल्लाह ने तुमको दो आँखों से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको कानों में कुव्वत समात अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको आंखें अता की, अल्लाह ने तुमको कान अता फरमाए, अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने के लिए मुंह और दांत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस रब ने हमको हार्ट सलामत दिया, उस रब ने हमको दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियां सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी तुम्हें लगे मेरे रब का कितना एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर धौनी वालों अब हॉस्पिटल का लगा लिया करो, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया करो। वहां तुमको देखने को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर टूटा पड़ा है, उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के पैरों में राड पड़ रही है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी का हार्ट, किसी को हार्ट पड़ चुका है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको किडनियां सलामत अता फरमाई, उसने हमको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है, अलग अलग नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। एक गेहूं है, उस गेहूं से आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर तेरा रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, अगर तेरा पराठे से पेट नहीं भरता तो कुछ और ग़िज़ाएं खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। एक किस्म की दाल, सिर्फ मसूर की दाल होती, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी सिर्फ आलू होता, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग सब्जियां हमको अता फरमाई। आलू खा के पेट भर ले, आलू अच्छा नहीं लगता तो हरी सब्जियां खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। उसने सब्जियों से हमको नवाजा है। सब्जियों से पेट नहीं भरता तो फल खा करके पेट भर ले। एक फल सिर्फ सेब होता, हमारा पेट भर जाता, उसने सिर्फ सेब अता नहीं किया, उसने हमको सेब अता किया, उसने हमको अनार अता किए, उसने हमको अंगूर अता किए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। गर्मियों में आम खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले, जाड़ों में चीकू खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। सिर्फ फल उसने हमको अता नहीं फरमाए हैं, उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता फरमाए। कहीं किशमिश खा के पेट की भूख मिटा, कहीं छुआरा खा करके पेट की भूख मिटा। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई है, एक बाइक, एक के घर में चार चार बेटे, और अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आ रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। आज हमारे नामाए अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती, सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज जहन्नम का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज मरने के बाद का डर हमारे दिल से निकल गया। हम कब्र की सख्ती को भूल गए, हम कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, हम कब्र के दवाने को भूल गए। कितने जनाजे कांधे पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, कितनों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितनों को कफन पहनाते हुए देखा, कितनों को हमने कांधे पे उठा करके छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया। लेकिन कभी सोचा है आज जैसे इसके जिस्म से लिबास उतारा नहीं, कैंची से काटा जा रहा है, ऐसे ही
ही एक दिन हमारे बदन से भी लिबास को कैंची से काट करके उतारा जाएगा। एक दिन आएगा कि ऐसे ही हमको तख्ते पे लिटा करके हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। एक दिन आएगा कि हमको भी कफन पहनाया जाएगा। एक दिन आएगा कि कफन पहनाने के बाद आवाजें आएंगी, कोई कहेगा कि माँ से अपने बेटे का दूध बख्श दो, कोई कहेगा बीबी से अपने शौहर का हक महर माफ कर दो, कोई कहेगा औलाद से आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, कोई भाई से कहेगा अपने भाई का चेहरा देख लो। 4 लोग उठा करके कांधे पे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, पड़ोसी वापस आ जाएंगे, घर वाले वापस आ जाएंगे, खानदान वाले वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी के अंदर मैं अकेला हूंगा। अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। कौन है जो उस काली कोठरी में हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते। IPL का मौका आ जाए, सिर्फ 2 बातें कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए ज्यादा, मेरी कौम के नौजवान सिर्फ 2 बातें बहुत ज्यादा फॉलो करते नजर आ रहे हैं। चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। सोशल मीडिया पे देखो, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। पूरे घर तबाह हो गए ऑनलाइन जुए में, पूरे घर। हजरत बाप की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, बेटे के नाम पे खाता खुला हुआ, ऑनलाइन पे का सिस्टम बेटे के नाम पे उसने बना दिया। जो भी पैसा आता लड़के के खाते में जाता, लड़के को ड्रीम 11 पे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरा अकाउंट खत्म। अब बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, बाप बैठा है सर पकड़ करके, कहां से अब इतना पैसा लेकर आऊं, अब कहां से मैं इन बच्चों की शादी करूं। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है कयामत में, इन हाथों से शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं? क्या ये आंखें फिल्में देख के बदनिगाही करके इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है,
और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। ये मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबद खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आई। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है। होना तो यह चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला, मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो, अपने रब की इबादत करते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, आज अय्याशियों में जिंदगी गुजर रही है। आज घरों के हालात देखो, आज घरों के अंदर जाकर के जायजा लेकर के देखो तो माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, बाप चारपाई पे आंसू बहा रहा है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करके होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप की आंख, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर कन्याकुमारी की सैर कर रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा पैगाम देते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं,
मैं आया हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब मिले हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर दो। दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी हैं, परेशानियों ने घर घेर रखा है, हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज क्या हालात हैं हमारे घरों के, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे, हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। सुभान अल्लाह। आज वही घर में माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, एक एक पैसे के लिए माँ बाप परेशान हैं। ईद का मौका आए, हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? ऐ दाऊनी वालों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। वाह वाह वाह। और एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। आज मेरी कौम के नौजवान कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस क्या कहती है? नबी फरमाते अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप है क्या? हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। बाप है क्या? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, अपनी औलाद तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं देता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप है क्या? इसका एहसास हमें तब होता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। उस दिन हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी,
घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी खिदमत करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। याद रखना, बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, कहीं जाए भी नहीं, जब तक बाप का साया औलाद के ऊपर होता है, औलाद मुतमईन होती है कि मेरे सर पर मेरे बाप का साया है, मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बूढ़े बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, फिर लड़ाइयां जन्म लेती है। पता चला बाप ऐसा साया है कि जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम दे रहा हूं नौजवानों, याद रखना, कभी अपने अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देखना। उनके चेहरे की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे में गालों में पड़े हुए गड्ढे तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। ये वही बूढ़ा बाप है, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी औलाद तक कोई परेशानी पहुंचने नहीं दी। बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने ऊपर बाप रोक लेता है। बाप है क्या, इसका एहसास हमें तब होता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहेड़ी में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो बरेली शरीफ में मेन चौराहे की तरफ। देखो वहां कुछ लोग रात में तुमको ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के चौराहे पे खड़ा है, कोई इको लेकर के रात में खड़ा है। सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये शिद्दत की सर्दी में कोहरा आता है, पैरों में मोजे नहीं, हाथ में दास्ताने नहीं, कानों से कोई रुमाल बंधा हुआ नहीं, अड्डे की तरफ जाकर के मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाला औलाद की खातिर ये एक बाप ही तो है। ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। अगर प्यास लगती है तो पानी मस्जिद की टंकी पे जाकर के पीता है। पड़ोसी कहते हैं एक पानी की बोतल लेकर के पानी क्यों नहीं पी लेता, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आईपीएस बनाने वाला एक बाप है, आईएएस बनाने वाला एक बाप है। अरे ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, अरे ये आलिम बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अरे कभी मैं आपको बताता हूँ एक सच्ची बात, मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए। मैं सच्ची आपको एक बात बताता हूँ, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा सज्जाद साहिब किबला तशरीफ फरमा, ये दोनों ऐसे आलिम है, ये रात में जलसा करके जब अपने घर पे वापस आते हैं, मैं भी जलसा करके घर पे वापस जाता हूँ, जैसे आज यहाँ हूँ तो जलसा करके घर पे वापस जाता हूँ। एक सच्ची बात बताता हूँ, मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, मोहब्बत का दम भरने वाले तो बहुत होते हैं। जब शिद्दत की सर्दी पड़ती है, जब जनवरी और दिसंबर के लास्ट में जब
जब कोहरा आता है, जब करीब का नहीं दिखता है, जब प्रोग्राम करके कभी घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर पहुंचती है तो जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी पहुंची, अंदर से जिसकी आवाज सबसे पहले आती है, या तो सबसे पहले बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या सबसे पहले माँ की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। ऐ धौनी वालों, बेटा बाहर चला जाए। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, ये माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा बेटा बाहर गया है, अभी घर में नहीं आया है, मेरा लाल अभी बाहर गया है, अभी घर में उसके कदम नहीं आए हैं। और बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाए, माँ फोन करके पूछे मेरे लाल कहाँ चले गए, इतनी रात हो गई घर में क्यों नहीं आते, तो बेटा कहता है माँ क्यों फोन करके मुझे परेशान करती है। जब गुस्से में माँ का फोन बेटा काटता है, आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई तेरा मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास जाओ, दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ, अगर मकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। ये चाय भाई वो जब चाहे ये चाय मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सारा माहौल खराब कर देगी, चाय बंद कर दे। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। साहब बहुत अच्छा पैगाम है। वाह, ये हाल है आज की औलाद का। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिसके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में एसी चले गर्मियों में और माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। आज हमारे कमरे में गर्म हीटर लगाए, जाड़ों में माँ बाप पुराना लिहाफ ओढ़ करके जिंदगी को गुजारे। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर के शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे? मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। सही बात। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलाहा।
अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं और फिर उसी का मतलब बता के अपनी जगह बैठ जाऊंगा। इस हदीस के रावी हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। यह हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन में मौजूद है। अन अली इब्ने अबी तालिब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ। नबी फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी उनको। आज जो हम चारों तरफ से परेशान हैं कि नहीं है, नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी। सहाबा ने अर्ज किया कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, वो 15 काम हैं क्या? नबी फरमाते इज़ा कानल मगनमो दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, इंसान ज़कात देने को बोझ समझेगा, इंसान अमानत में खयानत करेगा। आगे नबी फरमाते अता अर्रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी फरमाते आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया। आगे मेरे आका फरमाते हैं वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज मस्जिदों का हाल देख लो, 5 मिनट इमाम साहब जुमे में आगे बढ़ जाएं, बस 1:30 बजे खुतबा होना है तो बस 1:30 बजे से 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, आवाजें आने लगेंगी कोने पर से, हर कोने से आवाज आएगी, अरे इमाम साहब टाइम नहीं देखते, इमाम साहब वक्त नहीं देखते। इमाम बादशाह होता है, बादशाह, और जितने मुक्तदी हैं वो रियाया हैं, गुलाम हैं उसके। गुलाम को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने बादशाह को हुक्म दे। याद रखना ये बात, गुलाम को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने बादशाह को हुक्म दे। अगर कोई जरूरी मसला इमाम बयान कर रहा है और 1-2 मिनट ऊपर बढ़ गया है तो शरीयत इजाजत देती है कि इमाम को ये इख्तियार हासिल है कि वो 1-2 मिनट आगे बढ़ा सकता है। अब सुनो, आगे नबी फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया लुबेसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब कैसी आम हो गई, अल्लाह अकबर। वो गरनाता, वो सीरिया, वो स्पेन जिसको तबाह किया ईसाइयों ने, तब आपने देखा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां पर चुन चुन करके हुफाज़े किराम को शहीद किया गया था। मुसलमानों ने कैसे बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था, एक तहखाने के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए एक हाफिज़े कुरान, एक कारी कुरान को बिठा दिया और ऊपर शराब की बोतलें लगा दी। ईसाई फौज आती, जब शराब की बोतलें देखती तो कहती यहाँ मुसलमान नहीं होंगे, यहाँ शराब है, यहाँ मुसलमानों का क्या काम। ये उस दौर के ईसाइयों का ये कहना था कि यहाँ शराब है, यहाँ मुसलमान नहीं होंगे। आज अफसोस होता है, शराब की दुकान पे लंबी दाढ़ी रख करके जब किसी मुसलमान को देखा जाता है तो खून के आंसू रोने का मन करता है। रमजान शरीफ के महीने में मैंने मुसलमानों को, दाढ़ी वालों को शराब की दुकान पे खड़े हुए देखा है। पैगंबर इस्लाम कसम खा के इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। तो कब्र में हमारा चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो आका हमसे अपना चेहरा अनवर बोल ले, तो बताओ कौन है जो हमारे काम आएगा? कोई है? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है, कोई उसका नाम बियर रख रहा है। बियर नौजवानों में कैसी आम होती जा रही है। नबी ने फरमाया था 1450 साल पहले, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे।
आज शराब का नाम बदल के बियर उसका नाम रख दिया गया और पी रहे नौजवान। कितने घर तबाह हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, जुए और शराब की लत लग गई। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। अरे हमारे लिए इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि रब फरमा रहा है कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है। और शैतान क्या है? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हम अपने दुश्मन को खुश कर रहे हैं अल्लाह को नाराज करके। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी चंद दिन की है, चंद दिन की जिंदगी है। अभी तुमने इस ईद पर एक हादसा नहीं सुना था कि ईद की नमाज के बाद 3 नौजवान एक बाइक पर गाड़ी तेज दौड़ाते हुए जा रहे थे। अभी करीब ही की बात है, आपकी दूर नहीं लेके जाऊंगा। ऐसा एक्सीडेंट हुआ ट्रक से कि तीनों का इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा, मौत का कोई पता। और रात रात भर फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और पूरी पूरी रात गाने सुनने वालों, गाने सुनकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब बिल्कुल मुतमईन आप हज़रात हो जाएं। जिस शायर हर दिल अजीज का हम और आप इंतजार कर रहे थे, शायर अहले सुन्नत भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब की कैसी लत लग गई है, आज जुए की कैसी लत लग गई है। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे ड्रीम 11 में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। ऐ लोगों, रब कुरान में फरमाता है शराब और जुआ दोनों शैतानी काम है। और पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया है शराबी के ताल्लुक से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर। हमको चाहिए कि हम अपने नबी को राजी करें, हम अपने रब को राजी करें। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है, इसीलिए आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए, इसीलिए आज हम परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा घेर रखा है। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर पेश किया था कि आज ब्याह शादी के मौके पे देखो तो आज जब लड़के की शादी का मौका आता है तो इंसान कितने पैसे डांस पार्टी में खर्च करता है, इंसान कितने पैसे बैंड में खर्च करता है, आज कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 50-50 हजार रुपए डांस पार्टियों में खर्च किए जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का बैंड ला करके शादियों में खर्च कराया जा रहा है। ऐ लोगों, याद रखना, ये डांस पार्टी और ये नाच गाना क्या है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। मौला, किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। अल्लाह अकबर। बेटा क्या
मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। एक बेटा मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन जब उसकी शादी का मौका आता है, कितने घरों में जाकर के कितनों की बद्दुआएं लेने का सबब बनते हैं हम, कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करके आते हैं। ऐ लोगों, अगर तुमको रिश्ता जोड़ना नहीं था तो उस गरीब के घर पे खाया क्यों? 5-5, 6-6 लोग जाकर के एक टाइम नाश्ता, दोपहर में खाना, अल्लाह अकबर, उस गरीब का खर्चा कराया जाता है। ये रक्षा चलाने वाला गरीब, ये टुक टुक चलाने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करने वाला गरीब, 500-600 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, घर में 5-6 घर वाले खाने के लिए हैं। अल्लाह अकबर, उनके खाने का इंतजाम करें या इन मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करें। कितने घर हैं जिसमें आंसू बहाए जा रहे हैं, कितने घर हैं जिनके अंदर बैठ करके बेटियां आंसू बहा रही है, कितने घर हैं जिसमें बेटियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, वो रातों में उठ उठ करके रोता है। वो बेटियां अपने बाप का रोना देखती हैं, वो बेटियां अपनी माँ का रोना देखती है। अल्लाह अकबर, कितनी बेटियां हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रही है। क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का करहना ना देखे। जंगे बदर के मौके पे जब 70 कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उसमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे, उनके बंद कस कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, नबी के कानों में करहाने की, रोने की आवाज आई। मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इनके बंद खोल दो, इनके करहाने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का करहाना ना देखे। बताओ, जब मुस्लिम बेटियां घरों में जहेज की वजह से आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते और गरीब के घर जाकर के कहते अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूँ। वो बेटी जब ये अल्फाज सुनती तो तुम्हारे घर में आती तो तुम्हें सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। यही वजह है कि 10-15 दिन नहीं गुजरते, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। एक साहब मेरे सामने आए, बोले मौलाना मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा परेशान क्यों होते हो, चलो मेरे साथ जुमे में। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, 3 जुमों में तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। उसने आंखें चढ़ा के मुझसे कहा मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? मैंने कहा रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। क्या बात है मुफ्ती साहब। भिखारी अलग अलग किस्म के होते हैं, भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इन भिखारियों की भी अलग अलग क्वालिटी है। एक साहब कूदते फांदते जा रहे थे, मैंने कहा क्या मिल गया? कहते हैं नाम तो सुल्ताना डाकू का मशहूर था, लेकिन आज वो 1 महीने में इतना जमा नहीं कर पाता था जितना मैं 1 दिन में जमा कर लूंगा।
कुछ दिन के बाद रोते हुए आए, बोले मौलाना कोई किसी आलिम का पता बताओ, किसी आमिल का पता बताओ, किसी पीर का पता बताओ, कोई अच्छा तावीज करने वाला मुझे बताओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बहू ने मेरे बेटे पर तावीज करा दिया, पता नहीं कहां से करा के लाई है। अब वो मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, अब मेरा बेटा अपनी माँ से बात नहीं करता, अब तो वो हमसे दूर जा करके रह रहा है। हमने कहा इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले मौलाना मेरा पला पलाया हुआ बेटा उस पर कब्जा कर लिया, तुम कहते हो इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा जब कोई इंसान किसी चीज को खरीदता है तो जो उसकी कीमत अदा करता है उस पर कब्जा उसी का तो माना जाता है। तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई थी, उसके बाप ने खरीद करके उससे तुमको, तुम्हारे बेटे को खरीद करके उसको दिया है, अब उस पर उसका कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा होगा? हमने कहा जालिम हम मांगने से मना नहीं करते, तुझे मांगना ही है, तू मांग, मांगना मोमिन की शान है। हम तुझे मांगने से मना नहीं करते, मगर कहां मांगना चाहिए ये भी तो जरा सुन ले। अब आप खामोश नहीं रहोगे। हमने कहा मांग, मांगने से मना नहीं करते, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये फुरकान मंजरी से मत पूछो, ये कारी मोहम्मद अली फैजी से मत पूछो, ये मौलाना सज्जाद से मत पूछो, ये सैयद मुकीमुर रहमान से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत कारी हसन रजा बरेलवी से मत पूछो, ये मौलाना सद्दाम से मत पूछो कि हम कहां मांगे, किससे मांगे। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछो हम किससे मांगे, कौन हमें देगा? तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे ये ससुराल वाले देंगे तो एक साल में खत्म हो जाएगा, और नबी देंगे तो फिर वो खत्म नहीं होगा। अरे हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला साइल एक दरवाजे पे लेता है, जब दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है। अलगरज 7 दरवाजों पर आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पे आ जाए वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। नहीं सुनता ही नहीं, बहुत अच्छा पैगाम। मांगने वाला तेरा। मांगना है तो नबी की चौखट पे मांगो, मांगना है तो आका की चौखट से मांगो, जवाब वाह वाह, वो देंगे तो कयामत तक खत्म नहीं होगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बहुत अच्छा पैगाम। मांगना है तो अपने आका से मांगो, रब की बारगाह में आकर मांगो। इन उलमा से पूछो, आका को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो हुजूर किसी के कांधे पे सर रख के नहीं रोते थे। कभी नहीं देखा तारीख में कि हुजूर ने किसी के कांधे पे सर रख के रोए हों हुजूर। तफसीर जलालैन में मैंने पढ़ा कि जब भी हुजूर को अहम मामला पेश आता, आप मस्जिद में जाते, अल्लाह की इबादत करते, अपने रब के सामने आंसू बहाते। धौनी बुजुर्ग वालों, बंदे के सामने रोगे तुम्हारी कमजोरी जाहिर हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में रोगे अल्लाह तुम्हारे मर्तबे भी बुलंद कर देगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। हाथ बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए। पैर बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए। आंखें बराबर देखने वाली अता फरमाई, छोटी बड़ी देखने वाली नहीं दी। कान बराबर सुनने वाले अता फरमाए। उस रब ने 2 आंखें अता की, 2 कान अता किए, 2 हाथ अता किए, 2 पैर अता किए। जुबान मुंह एक दिया, दिल एक दिया। क्यों? जुबान मुंह एक, दिल एक। इस मुंह से गाने नहीं गाना है, इस मुंह से फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलना है, इस मुंह से किसी को गाली नहीं देना है, इस मुंह से अल्लाह की पाकी बयान करना है। सुभान अल्लाह। इस मुंह से अपने रब की हम्दो सना बयान करना है। सुभान अल्लाह। इस दिल में नबी की मोहब्बत को बसाना है, इस दिल में नबी की मोहब्बत को बसाना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। वाह। फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, वो अल्लाह है जिसने जिस सूरत में तुमको चाहा उसमें तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह कयामत तक अल्लाह ने किसी को एक सा पैदा नहीं किया, सबको अलग अलग सूरतों में पैदा किया। है कोई ऐसा जो पानी पर तस्वीर बना दे? है कोई ऐसा जो पानी पर तस्वीर बना दे? कोई पानी पे फोटो बना सकता है? तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो एक नापाक नुतफे से खूबसूरत इंसान को पैदा फरमा। सुभान। अपने रब की इबादत करो, अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ में रहो, उलमा की कद्र करो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों की बातें सुनने वाले बन जाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।